फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ग्रो मोर। आज हम कई ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है और ये स्टॉक्स में आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। और मैंने पिछले वीडियो में 19 स्टॉक्स के बारे में बात किया था, पर आज इस वीडियो में 19 से ज़्यादा स्टॉक्स होगा और कई सारे स्टॉक्स आपको नए भी मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला है हमारा HDFC बैंक लिमिटेड, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ये लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट वैल्यू 7,51,947 करोड़ है। इसने एक साल में रिटर्न नेगेटिव में दिया है, 5 साल में 63.24% दिया है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी कम है, क्वालिटी चेक्स भी अच्छा है, ग्रोथ स्कोर भी है स्टॉक। इसका PE रेशियो 19.76 है, अर्निंग पर शेयर 68.82 और इनका नेट इनकम इस साल 38,053 हुआ है, 53 करोड़ हुआ है। इधर देख सकते हो इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ता है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 25.78% है। ऐसे ही अगला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक भी एक फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि लार्ज कैप कंपनी है। इसका भी मार्केट वैल्यू 3,40,355 करोड़ है। इसने भी एक साल में नेगेटिव का रिटर्न दिया है 6.39, 5 साल में 304% का रिटर्न दिया है। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ। क्वालिटी चेक्स में थोड़ा कम है अभी स्टॉक। ग्रोथ स्कोर है स्टॉक में। इसका PE रेशियो 48.43 है, अर्निंग पर शेयर 116.64, डिविडेंड यील्ड है 0.35, नेट इनकम इस साल हुआ है 7,028 करोड़ और कंपनी के ऊपर डेप्ट है 1,31,645 करोड़ का। इसमें भी देख सकते हो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन 2020 से 2021 में कम प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, लेकिन 22 में ज़्यादा ही हुआ है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है 55.86%। सो फ्रेंड, अगला कंपनी है हमारा विप्रो। ये एक IT सेक्टर का कंपनी है, जो कि लार्ज कैप है, जिसका मार्केट वैल्यू 2,30,618 करोड़ है। एक साल में इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, 5 साल में 116.74% का। क्वालिटी चेक्स के हिसाब से स्टॉक्स में कोई भी डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसका PE रेशियो 18.86 है, अर्निंग पर शेयर 22.31, डिविडेंड यील्ड 1.43%। नेट इनकम इनका इस साल हुआ है 12,230 करोड़ और कंपनी के ऊपर टोटल कर्ज है 17,593 करोड़ का। देख सकते हो इस ये कंपनी में भी हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ा है। 2019, 20, 21, 22 में आप देख सकते हो। और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग है 73%। सो फ्रेंड, हमारा दूसरा स्टॉक है ऑटो एंसिलरी सेक्टर से, जो कि है मदर्सन सुमी। ये कंपनी भी एक लार्ज कैप कंपनी है, जो कि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कई सारे बड़े बड़े कंपनियों में इसका सप्लाई होता है और इसने एक साल में नेगेटिव ही रिटर्न दिया है, 5 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है और मैक्सिमम रिटर्न इसने 28,895 का दिया है। ये कंपनी भी अच्छा कंपनी है। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी अगले 12 महीने के अंदर कुछ भी नहीं है कंपनी में और ग्रोथ स्टॉक है। क्वालिटी चेक्स में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक्स अच्छा है स्टॉक क्वालिटी के हिसाब।
क्वालिटी के हिसाब से। इसका पी रेशियो है 60.85, अर्निंग पर शेयर है 1.46, डिविडेंड यील्ड है 0.46 और इस साल इनका नेट इनकम हुआ है 874 करोड़। कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट थे 11,930 करोड़ और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग है 68.16%। अगला स्टॉक है हमारा जामना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,978 करोड़ है। इसमें एक साल में रिटर्न 48.34% का दिया है, 5 साल में 145.19% का। इसमें भी डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है और क्वालिटी भी अच्छा है स्टॉक का। इसका पी रेशियो है 35.36, अर्निंग पर शेयर है 3.53, डिविडेंड यील्ड है 1.20%, टोटल डेब्ट है 11 करोड़। इस साल नेट इनकम इनका हुआ है 141 करोड़। इधर देख सकते हो आप 2019, 20, 21, 22 में प्रॉफिट। इनका प्रमोटर होल्डिंग है 49.98%। दूसरा कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका एक साल का रिटर्न नेगेटिव में है, 5 साल का भी नेगेटिव में है। मैक्सिमम रिटर्न 1209% का दिया है कंपनी ने और इसका अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से प्राइस भी कम है। क्वालिटी भी अच्छा है, डिविडेंड भी देती है कंपनी, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है और डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी भी नहीं है अगले 12 महीने के अंदर। क्वालिटी चेक्स भी अच्छा है कंपनी का। इसमें पी रेशियो 2.75 है, अर्निंग पर शेयर 51.38 जो कि इसका प्राइस के हिसाब से अच्छा ही है। डिविडेंड यील्ड 2.83 है। नेट इनकम 4,367 करोड़ हुआ है इस साल। कंपनी में टोटल डेब्ट 509 करोड़ का है। आप देख सकते हैं 2019 से 20 में कम प्रॉफिट हुआ है और 20 से 21 में थोड़ा ज़्यादा हुआ है और 21 से 22 में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। इनमें प्रमोटर होल्डिंग 45.99% का है। दूसरा कंपनी है अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें भी एक साल का रिटर्न नेगेटिव में है, 5 साल का रिटर्न भी नेगेटिव में है। इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी प्राइस कम है कंपनी का, स्टॉक का, और डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर सभी अच्छा है ये कंपनी का। पी रेशियो 15.63 है, अर्निंग पर शेयर 30.01, डिविडेंड यील्ड 0.96। नेट इनकम इस साल इनका 513 करोड़ का है। टोटल डेब्ट इन पे 92 करोड़ का है। इधर देख सकते हो आप प्रॉफिट इनका। और इनका प्रमोटर होल्डिंग है 28.06%। दूसरा है हमारा फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर से, जो कि है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,98,964 करोड़ है, जिसने एक साल में रिटर्न 21.72% का दिया है, 5 ईयर में 50.23%। और ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इसका ज़्यादा है, लेकिन अगले डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर सभी इसका सही है। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इसका पी रेशियो 60.49 है, अर्निंग पर शेयर 13.60, डिविडेंड यील्ड 1.21%, नेट इनकम 3,289 करोड़ है। टोटल डेब्ट 3,869 करोड़ है।
कंपनी का ब्रांड है रिवाइटल, वोलोनी जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। इधर आप प्रॉफिट देख सकते हो इनका 2019, 20, 21, 22 का। इनके प्रोमोटर होल्डिंग है 54.48%। सो फ्रेंड, अगला कंपनी है हमारा IDC लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,50,829 करोड़ का है। एक साल में रिटर्न 40% का दिया है कंपनी ने, 5 साल में नेगेटिव है। मैक्सिमम रिटर्न 1362% का दिया है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है कंपनी का, प्राइस स्टॉक का प्राइस अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। और डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर सभी अच्छा है कंपनी में। PE रेशियो 23.02 का है। अर्निंग पर शेयर 12.38 और कंपनी में डिविडेंड यील्ड 4.04% है, जो कि अच्छा है। और नेट इनकम 15,243 करोड़ का है इस साल। टोटल डेप्थ इन पे 249 करोड़ का है। इनका ब्रांड देख सकते हो, जैसे कि इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, नेवी कार्ड, आशीर्वाद आटा, सनफिश बिस्किट, बिंगो, फियामा साबुन, सेवलॉन, विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स, होमलाइट्स, मंगलदीप, मिंटो, क्लासमेट और भी कई सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। इनका प्रॉफिट भी देख सकते हो। इनका प्रोमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी का और कई सारे मतलब इंस्टीट्यूशन इनका शेयर होल्ड करता है। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनी भी लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 5,36,258 करोड़ का है। एक साल में रिटर्न नेगेटिव दिया है इसने 8.24% का, 5 साल में 107.91% का रिटर्न दिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इसका ज़्यादा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से, और सभी तो इसका अच्छा ही है। क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। PE रेशियो है 60.40, अर्निंग पर शेयर है 37.79, डिविडेंड यील्ड है 1.49। नेट इनकम इस साल हुआ है इनको 8,879 करोड़ का। टोटल डेप्थ है इन पे 1,043 करोड़ का। इनका ब्रांड देख सकते हो, जैसे कि एक्स, क्वालिटी वॉश, डोप साबुन, रेक्सोना, लाइफ बॉय, रेड लेबल, लक्स, रिन, वीम, पॉन्ड्स, सिल्क, सर्फ एक्सेल, वैक्सलिंग, एक्टिव व्हील, ब्रू, क्लोजअप, डोमेक्स, फेयर एंड लवली, लैक्मी, पियर्स और भी कई सारे प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इनका भी प्रॉफिट हर साल ग्रो होता है, देख सकते हो आप। 2019, 20, 21, 22 में आप कंपेरिजन कर सकते हो। और ये कंपनी में टोटल प्रमोटर होल्डिंग 61.90% का है। तो दूसरा कंपनी है फ्रेंड हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,64,864 है। 1 ईयर का रिटर्न 10% है। 5 ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका डिविडेंड रिटर्न एंट्री पॉइंट स्टॉक ASM GSM लिस्ट में भी नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी अच्छा है, प्रो में भी अच्छा दिखा रहा है। टिकट है प्रो में। क्वालिटी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वालिटी चेक्स भी है स्टॉक में। ग्रोथ स्कोर भी है। और इनका PE रेशियो 3.62 है। अर्निंग पर शेयर 36.19, डिविडेंड यील्ड 8.01। नेट इनकम इस साल 45,522 करोड़ का हुआ है। इनमें टोटल डेप्थ है 1,33,187 करोड़ का। इनमें प्रमोटर होल्डिंग है 58.91%।
सो फ्रेंड, हमारा अगला स्टॉक है पावर सेक्टर से, जो कि है टाटा पावर। ये एक लार्ज कैप कंपनी की जो पावर सेक्टर में काम करती है, और इसका फ्यूचर तो आने वाले कई फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, इसे आशा किया जा रहा है, क्योंकि इनको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, और कंपनी अच्छा भी काम करता है। और नो डाउट ये टाटा टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 66,143 करोड़ का है। 1 ईयर का रिटर्न 71%, 5 ईयर का रिटर्न 157%। इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है प्राइस के हिसाब से, और डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है अगले 12 महीने के अंदर। पी रेशियो 37.98 है। अर्निंग पर शेयर 5.45, डिविडेंड यील्ड 0.85%, नेट इनकम 1,741 करोड़, टोटल डेप्थ है 51,195 करोड़। में प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो 46.86%। अगला कंपनी है हमारा अडानी पावर, जो कि पावर सेक्टर में काम करती है टाटा पावर की तरह। ये भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, और ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,0533 करोड़ का है। एक साल में इसने 140% का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा है। 5 साल में 786% का। और अभी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है इसका, आप इसमें वेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इसमें कम है। क्वालिटी चेक्स अच्छा नहीं है अभी, और ग्रोथ स्कोर अच्छा है कंपनी का। पी रेशियो है 20.67, अर्निंग पर शेयर है 9.63। नेट इनकम इस साल हुआ है इनको 4,912 करोड़ का। टोटल डेप्ट है 52,323 करोड़, और 2019 एंड 20 में इसको लॉस हुआ था, 21 में प्रॉफिट हुआ, और 22 में भी प्रॉफिट ही हुआ है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग है 74.97%। सो फ्रेंड, अगला स्टॉक है हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर से, जो कि ये इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 3,302 करोड़ का है। एक साल में रिटर्न इसने नेगेटिव दिया है -25%। 5 साल में 61.90% का दिया है। इंट्रिंसिक अभी करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। आरओई एफडी भी आरओई वर्सेस एफडी रेट से अच्छा देता है ये। डिविडेंड अच्छा पे करती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग है 51.32%। अगला स्टॉक है एसीसी लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है। एक साल में रिटर्न है 9.05%, 5 ईयर में 36.50%। सो अगला स्टॉक है फ्रेंड केमिकल सेक्टर से, उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वन ईयर का रिटर्न 18%, 5 ईयर का रिटर्न 73%। अगला स्टॉक है हमारा बालाजी एमिनेंस लिमिटेड। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। एक साल का रिटर्न 3.67%, 5 ईयर का रिटर्न 760.64%।
अगला स्टॉक है हमारा लार्सन एंड टुब्रो, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 1 साल का रिटर्न 5.82, 5 साल का रिटर्न 39.77%। अगला स्टॉक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही दिलीप बिल्डकॉन। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। फ्रेंड, दिलीप बिल्डकॉन का अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहा है। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पर रहता हूँ उधर भी इनका 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि बहुत बड़े बड़े हाईवे टेंडर में इनने प्रोजेक्ट लिया है, हाईवे रोड्स बनाने, ब्रिज बनाने में। अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ जिस सिटी में, उधर भी इनका 2-3 प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1 साल में रिटर्न नेगेटिव दिया है, 5 ईयर में भी नेगेटिव है रिटर्न। लेकिन ये कंपनी में आप देख सकते हो, आप खुद एक बार रिसर्च कर सकते हो। मैं आप सबको सिर्फ स्टॉक का एक नाम बोल रहा हूँ जिसमें मतलब अच्छा है, जिसमें आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। जिस भी कंपनी आपको अच्छा लगे, जिसमें ग्रोथ दिख रहा है आपको। अगला स्टॉक है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। ये भी एक अच्छा कंपनी है फ्रेंड, स्मॉल कैप कंपनी है। 1 साल का रिटर्न 436.23% है, 5 ईयर का 541.25। अगला स्टॉक है आयरन एंड स्टील सेक्टर से, जो कि है टाटा स्टील। लार्ज कैप कंपनी है। 1 साल का रिटर्न नेगेटिव में है, 5 साल का रिटर्न 58.53%। अगला स्टॉक है लॉयड स्टील, जिसका 1 साल का रिटर्न है 306.90%, 5 साल का रिटर्न है 505.13%। स्मॉल कैप कंपनी है ये। और लॉयड स्टील का मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया हूँ, उसे आप जाके देख सकते हो। उसमें डिटेल से लॉयड स्टील का बारे में बताया गया है। और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से हमने लिया है जुबिलेंट फूड वर्क। ये मिड कैप कंपनी है। 1 ईयर का रिटर्न इसने 13.94%, 5 ईयर का रिटर्न 441.85% दिया है। दूसरा स्टॉक है हमारा वरुण बेवरेजेस। 1 ईयर का रिटर्न 65.61%, 5 ईयर का रिटर्न 414.38% है। दूसरा है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से, जो कि हमारा भारती एयरटेल। लार्ज कैप स्टॉक है ये। 1 साल का रिटर्न 30.69, 5 साल का रिटर्न 95.58। दूसरा स्टॉक है तेजस नेटवर्क। ये स्मॉल कैप कंपनी है। 1 साल का रिटर्न 145.73%, 5 साल का रिटर्न 47.68%। दूसरा है पेंट्स एंड पिगमेंट सेक्टर से, जो कि है बर्जर पेंट। ये लार्ज कैप कंपनी है। 1 साल में 27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 5 साल में 136.54% का रिटर्न है। फ्रेंड, अगला स्टॉक है वेदांता। फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको स्टॉक के नाम बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, या तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। मैं एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो लेके आऊँगा, वो आप लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा डिटेल्स वीडियो भी होगा। दूसरा है फ्रेंड्स वेदांता लिमिटेड, और एक प्रिकॉशन मेटेलिक्स लिमिटेड। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। 1 साल में 56.49% का नेगेटिव रिटर्न है। दूसरा है वर्लपूल ऑफ इंडिया।
जो कि मिड कैप कंपनी है। उसके बाद है सिम्फोनी लिमिटेड, राजेश एक्सपोर्ट, अरविंद एलटीडी, रिलैक्सो फुटवेयर, बेवॉफ ग्लोबल, ट्राइडेंट, रूबी मिल्स एलटीडी, उसके बाद है पेट्रोकेमिकल सेक्टर से भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, उसके बाद है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्री, एल्कोहल सेक्टर से फ्रेंड रेडिको खाइतेन जो कंपनी है वो लिया हो मैंने, ये भी एक अच्छा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड, दूसरा स्टॉक है अडानी ट्रांसमिशन, तीसरा स्टॉक है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। टायर सेक्टर से हमने बालकृष्ण लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड मिड कैप कंपनी है, और दूसरा अपोलो टायर। फर्टिलाइजर सेक्टर से हमने चंबल फर्टिलाइजर्स लिया है, दूसरा है मद्रास फर्टिलाइजर्स, तीसरा है खाइतन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लाइफ के अंडर जो सेक्टर आता है उनमें जो काम करता है उसमें लिया है हमने नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर से, और दूसरा कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल। उसके बाद टी एंड कॉफ़ी सेक्टर से टाटा कॉफ़ी लिमिटेड लिया है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल, और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
ज्वेलरी सेक्टर से पीसी ज्वेलरी, केबल सेक्टर से हैथवे केबल, फिनोलेक्स केबल और HFCL। ऑटोमोबाइल सेक्टर से टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा। शुगर सेक्टर से फ्रेंड हमने कोथारी, शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड लिया है। उसके बाद है आंध्रा शुगर, उसके बाद है द्वारिका शुगर, उसके बाद है श्री रेणुका, उसके बाद है विश्वराज शुगर, उसके बाद है बलरामपुर चीनी मिल्स, ग्लास सेक्टर से फ्रेंड हमने बोरोसिल लिमिटेड लिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड, FL इंडिया, इन्फो एज, जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और रेलवे से हमने लिया है IRCTC, दूसरा है IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, पाइप्स एंड फिटिंग से प्रिंस पाइप, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, दूसरा टेक्समो पाइप, तीसरा है ऑस्ट्रल, सो फ्रेंड आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी हमारा चैनल को देख रहे हैं वो सभी तो शेयर मार्केट में ज़रूरी इंटरेस्ट हो गए। तो जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए या जिस भी स्टॉक में अगला वीडियो चाहिए, डिटेल्स वीडियो आप कमेंट्स में बताइए, मैं वो
उस स्टॉक के ऊपर डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।